राधे राधे प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है इस पावन से दिव्य कार्यक्रम में। आज के इस कार्यक्रम में, आज की इस वीडियो में हम बड़ी ही गहनता से इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि वर्ष 2025 का जुलाई माह यानी जुलाई 2025 का महीना मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। क्या इनको गुड न्यूज मिलेंगी, क्या इनको लाभ होंगे, क्या इनको हानियां हो सकती हैं। स्वास्थ्य, धन, पराक्रम, मेहनत, काम धंधा, विवाह, लव लाइफ, इच्छा पूर्ति, यात्राएं, हानि लाभ यानी सभी विषयों पर दृष्टि इंगित की जाएगी, सभी विषयों पर चर्चा की जाएगी। क्या आपको इस माह के अंदर मेष राशि वालों के लिए क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए, क्या आप उपाय करके इस माह को दिव्य बना सकते हैं, सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। राधे राधे प्रिय भक्तों, हमारा नाम है पंडित पंकज शास्त्री। ठाकुर जी की कृपा से, राधा रानी की कृपा से जो थोड़ा बहुत ज्योतिष ज्ञान प्राप्त है उसके माध्यम से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम आप सभी की सेवा करते हैं। इसी ही प्रकार की महत्वपूर्ण ज्योतिष संबंधित धार्मिक जानकारियां प्राप्त करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और यदि आप बिल्कुल फ्री में अपनी कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपनी डिटेल्स और अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं। 24 घंटे के अंदर आपको कुंडली का अध्ययन प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ कर ही देते हैं। देखो जी, सबसे पहले हम बात करें कि जो जुलाई का महीना है मूल रूप से कैसा रहने वाला है। यदि हम एक शब्द में बात करें कैसा रहेगा तो ये मध्यम वर्गीय रहने वाला है। ना ही इसे ज्यादा हम अच्छा कह सकते हैं, ना ही इसको ज्यादा खराब कह सकते हैं, मध्यम वर्गीय। क्योंकि मेष राशि के जो इष्ट होते हैं, स्वामी होते हैं, वह मंगल होते हैं। और जो 7 नंबर है, क्योंकि जुलाई का जो महीना है वो 7वां महीना है, तो जो 7 नंबर है वो केतु को डिनोट करता है। तो इतना अच्छा नहीं रहने वाला, मध्यम वर्गीय रहने वाला है। लेकिन तब भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम चर्चा करना प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले तो जो आपकी राशि के स्वामी हैं वो अपनी राशि से षष्टम हो गए हैं। कन्या राशि के अंतर्गत मंगल चंद्रमा की युति बनी हुई है, सबसे पहले ये जान लीजिए। और जानने वाली बात यह भी है कि जो मंगल हैं वो मूल रूप से बुध को अपना मित्र भी नहीं मानते हैं। देखिए, सबसे पहले हेल्थ वाइज दिक्कत आपको जुलाई के महीने में आ सकती है। मूल रूप से कोई अंग भंग हो सकता है, कोई दुर्घटना हो सकती है, पाचन तंत्र में दिक्कतें हो सकती हैं, आपकी बॉडी की जॉइंट्स में दिक्कतें हो सकती हैं, आपके भाई को दिक्कत हो सकती है, आपके भाई बहन इत्यादियों को भी समस्या हो सकती है। पानी वगैरह से फिसल सकते हैं, तो उसका भी विशेषकर ध्यान रखिए, बहुत आवश्यक है, इसका ध्यान आपको रखना चाहिए। आपकी वाणी की वजह से इस समय आपकी शत्रुता होगी, आपकी वाणी की वजह से इस समय आपके शत्रु बनेंगे और उनकी वजह से आपको कष्ट होगा। रोग, रिपु, ऋण, ये 3 मूल रूप से दिक्कतें आपके जीवन में आएंगी इस समय। रोग का अर्थ आप जानते हैं कि हेल्थ प्रॉब्लम आएंगी। रिपु का अर्थ होता है शत्रुओं से पीड़ा होगी। ऋण का अर्थ होता है कि अगर मान लीजिए किसी का कर्जा आपने ले रखा है और दे नहीं पा रहे, तो जो कर्ज देने वाला है वह व्यक्ति इस समय आपके जीवन में समस्याएं उत्पन्न कर सकता है, ये बात आप जान लीजिए। दूसरा, चंद्रमा के साथ में बैठे हैं, तो चंद्रमा दर्शाते हैं, प्रदर्शित करते हैं आपके मन को, आपकी माता को। तो माता के स्वास्थ्य में भी समस्या आ सकती है, ध्यान रखिए विशेषकर। एवं आपको मानसिक रोग हो सकते हैं, ओवर थिंकिंग, चिंताएं, डिप्रेशन,
ऐसी स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं, तो थोड़ा सा सावधान रहिए। इस समय योग अवश्य कीजिए, मेडिटेशन, ध्यान इत्यादि आप कंसिडर कर सकते हैं। इनको अपने जीवन का एक अंग बना सकते हैं, ये आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। और हम यहाँ पे थोड़ी सी और विस्तार से चर्चा करें तो अभी थोड़ी सी आपके जीवन में साहस की कमी आएगी, साहस में कमी आती हुई दिखाई दे रही है। और जैसे ही दिन पर्यंत दिन बढ़ते जा रहे हैं, बीतते जा रहे हैं, उसी प्रकार से शनिदेव की स्थिति ऐसी हो रही है कि वो आपकी राशि में थोड़ा थोड़ा आगे की तरफ आ रहे हैं, बढ़ते आ रहे हैं। तो इस समय थोड़ा सा आलस्य और ज्यादा आपका बढ़ सकता है, आलस्य थोड़ा सा ज्यादा बढ़ सकता है, थोड़ा सा काम में रुचि हो सकता है कम लें, कामों में रुकावटें भी आ सकती हैं, ये भी चीज ये भी चीज दिख रही है। लेकिन हाँ, एक अच्छा संयोग भी है। अच्छा संयोग क्या है कि आपके राशि स्वामी चंद्रमा के साथ में बैठ के लक्ष्मी राजयोग बना रहे हैं। तो लक्ष्मी राजयोग में एक बात जान लीजिए कि जितनी आपकी आय है, जितनी आपकी इनकम है, कहीं ना कहीं उसमें इंप्रूवमेंट आएगी ही आएगी, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं। जिस भी आप कार्य को करते हैं उसमें थोड़ा सा डीप जा पाएंगे। हालांकि मन इतना नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि भाई हमारा जो मन है बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहा है हर तरीके से। और हाँ, आपसे एकादश राहु है, तो ऐसी स्थिति में ऊपर बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, अधिक धन अर्जित करने के लिए व्यक्ति गलत पथ का चयन कर लेता है, या कोई दुष्कृत्य करके अधर्म के साथ में आगे बढ़ने का प्रयत्न करता है। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैव अनुवतर्यताम आत्मनाः प्रतिकूलानि परेशान समाचरे। अर्थात जो आचरण आपके अनुकूल ना हो, ऐसा आचरण किसी अन्य व्यक्ति के साथ नहीं करना चाहिए। यानी कि आप यदि जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो धर्म युक्त पथ का चयन करके ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। थोड़ा सा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप गलत रास्ते को पकड़ सकते हैं, तो वहां पे थोड़ा सा सावधानी अपनी बनाए रखिए। धन की स्थिति थोड़ी सी सुधरेगी, धन की स्थिति थोड़ी सी सुधरेगी, वो बात अच्छी है। दूसरा, परिवार का थोड़ा सा साथ मिलेगा, साथ मिलेगा, अच्छी बात है। पर परिवारजनों के स्वास्थ्य का भी विशेषकर आप ध्यान रखिए। बात करें पराक्रम की, तो अभी आप ज्ञान विद्या सही स्ट्रेटेजी लगा करके थोड़ा सा मेहनत भी कर पाएंगे, उसमें भी कोई समस्या नहीं दिखाई दे रही। पर मेहनत किन विषयों में कर पाएंगे? जो निरर्थक विषय हैं उनमें आपका इस समय रुझान जाएगा। जो आपका मूल काम है, जो आपको करना चाहिए, जिसको करने से आपको लाभ हो, ऐसे कार्यों को छोड़ के आप व्यर्थ के कार्यों में पड़ सकते हैं। वो चीज यहां पे मुझे दिखाई पड़ रही है। तो यहां पे भी थोड़ा सा ध्यान देने की बात आपके लिए है। दूसरा, चतुर्थ आपसे सूर्य है, चतुर्थ सूर्य हैं, साथ में बुध देवता की भी अस्तता है। तो बुधादित्य राजयोग तो बन रहा है। जीवन में आपको अवसर मिलेंगे सफलता प्राप्ति के, उन्नति प्राप्ति के, पर कहीं ना कहीं आप उनको जीवन में चरितार्थ नहीं कर पाएंगे, उनका लाभ नहीं उठा पाएंगे। ये समस्या आएगी, बात जान लीजिए, और ये निसंदेह समस्या आने वाली। बात करें आपकी लव लाइफ की, आपके प्रेम के जीवन की, चाहे फिर वो आपकी पत्नी के साथ में हो, आपकी प्रेमिका के, आपके प्रेमी के साथ में आपकी प्रेम की बात की जाए, तो यहां पे भी थोड़ी सी समस्या आती हुई मुझे दिखाई पड़ रही है। वो समस्या क्या है? केतु पंचम होके बैठे, पंचम प्रेम का भाव होता है। तो ऐसी स्थिति में आपका झगड़ा अपनी प्रेमिका, अपनी पत्नी के साथ में हो सकता है, लड़ाई हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप को बिगाड़ सकती है।
तो किसी पर भी ट्रस्ट ना करिए। अपने जो गुप्त भेद हैं उनको लोगों के साथ में साझा ना करिए, या करते हैं तो बहुत समझदारी के साथ करिए। तो ये बहुत विशेष बात है, इसका मूल रूप से ध्यान रखिए। इस समय आपके पार्टनर को आपकी वजह से कष्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। विवाहित हैं तो ससुराल पक्ष वालों की तरफ से समस्या हो सकती है। पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो जो आपके पार्टनर हैं वो आपको धोखा दे सकते हैं। ये स्थिति भी बनती हुई दिख रही है। हालांकि जीवन में अगर कोई कानूनी मामले वगैरह की दिक्कत आपके जीवन में चल रही है तो उसमें थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो आपको लाभ हो सकता है। वहां पे थोड़ी सी समस्याओं से आपको मुक्ति प्राप्त हो सकती है। मूल रूप से अब बात करें कि इनको इस समय क्या उपाय करने चाहिए जो इनके लिए सर्वोत्तम होते हैं। तो देखो, सबसे पहला तो इनको ये उपाय करना चाहिए, प्रतिदिन ये मेडिटेशन ध्यान अवश्य करें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप इस प्रकार की रुद्राक्ष की माला पे या किसी भी प्रकार की रुद्राक्ष की माला पर करें। 108 बार कम से कम प्रतिदिन करना चाहिए। शिवालय जाइए, शिव जी पर जल भी चढ़ाइए। मंगलवार वाले दिन 7 पुस्तक हनुमान चालीसा की किसी भी मंदिर में दान कीजिए। या जो ऐसे घर हैं या ऐसे गृहस्थी हैं जिन पर आपको विश्वास है कि उस सदग्रंथ का सदुपयोग करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे, वहां पर दान कर सकते हैं। गौ माता को प्रतिदिन रोटी दीजिए। संभव है तो थोड़ी सी सफेद मिठाई गौ माता को आप खिला सकते हैं। शनिवार वाले दिन जल में काले तिल डाल करके पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाइए लोहे के पात्र से, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और अगर आपकी नौकरी काम धंधे में समस्या आ रही तो लोहे का छल्ला धारण कर सकते हैं शनिवार वाले दिन अपने सीधे हाथ की मध्यमा उंगली में, यानी मिडल फिंगर में। तो आज के इस कार्यक्रम में आपके लिए इतना ही रस तत्व है। अन्य कार्यक्रमों में आपको और जानकारियां मिलेंगी, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। चलिए मिलते हैं अन्य कार्यक्रमों में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।